ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव अब चरम पर पहुंच चुका है। दोनों तरफ मिसाइलें तनी है, सैन्य ठिकाने अलर्ट पर है और जंग के आसार खुले तौर पर देखने को मिल रहे हैं। अरब सागर से लेकर हॉर्मुज तक फौजी हलचल तेज है। अमेरिका ने एयरक्राफ्ट कैरियर और लड़ाकू विमान तैनात कर दिए तो ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की खुली चेतावनी दे दी। कूटनीति की कोशिशें जारी है, लेकिन बारूद की गंध हर तरफ फैली हुई है। सवाल सिर्फ एक है, क्या बातचीत काम आएगी या दुनिया एक और जंग के करीब है? अरब सागर में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब सीधे टकराव की शक्ल लेता दिख रहा है। अमेरिकी सेना ने ईरान के एक ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। ये ड्रोन ईरान का शाहेद 139 बताया जा रहा है, जो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन की ओर बढ़ रहा था। खतरे को भांपते हुए अमेरिकी सेना ने तुरंत कार्रवाई की। अमेरिका के अत्याधुनिक F-35 फाइटर जेट ने ड्रोन को निशाना बनाया और अरब सागर के ऊपर ही उसे तबाह कर दिया। अमेरिका का कहना है कि ये ड्रोन अमेरिकी वॉरशिप के बेहद करीब पहुंच गया था और इससे सैन्य ठिकानों को सीधा खतरा पैदा हुआ था। ये घटना ऐसे वक्त पर हुई जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर है। मिडिल ईस्ट में जंग का माहौल लगातार गहराता जा रहा है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी तेजी से बढ़ा दी है। अमेरिकी नौसेना ने एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ कई गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इस इलाके में तैनात कर दिए हैं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक ईरान पर सीधे हमले को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया, लेकिन सैन्य तैनाती ये साफ संकेत दे रही है कि अमेरिका किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। दूसरी तरफ ईरान ने भी सख्त रुख अपना लिया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो पूरे मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों और इजराइल को निशाना बना सकता है।
चिंगारी पूरे इलाके को जंग की आग में झोंक सकती है। इस तनाव की पृष्ठभूमि कुछ दिन पहले से ही तैयार हो चुकी थी। ईरान ने 30 जनवरी को ऐलान किया था कि वो हॉर्मुज़ जल डंबरू मध्य में 2 दिन की नेवी एक्सरसाइज करेगा और ईरान ने एक्सरसाइज की भी। इसके अगले ही दिन अमेरिका की सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC को खुली चेतावनी दी। सेंटकॉम ने कहा कि ईरान समुद्र में कोई भी तनाव बढ़ाने वाली हरकत ना करे। अमेरिका ने साफ कह दिया कि सैन्य अभ्यास पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से हो ताकि अंतर्राष्ट्रीय जहाजों को कोई खतरा ना पहुंच पाए। हॉर्मुज़ जलमध्य डंबरू दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। यहाँ से हर दिन करीब 100 व्यापारिक जहाज गुजरते हैं। दुनिया की करीब 20% तेल सप्लाई इसी रास्ते से होती है। यानी अगर यहाँ पर तनाव बढ़ता है तो उसका असर सीधे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अमेरिका ने ये माना है कि ईरान को अंतर्राष्ट्रीय समुद्र और हवाई क्षेत्र में काम करने का अधिकार है। लेकिन साथ ही अमेरिका ने चेतावनी भी दी कि अगर ईरानी ड्रोन या हथियारबंद विमान अमेरिकी जहाजों के बहुत करीब आए, तेज रफ्तार नावें भेजी गईं या हथियार ताने गए तो इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिका का साफ कहना है कि वो अपने सैनिकों, अपने जहाजों और अपने विमानों की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। अब सवाल उठता है कि सेंटकॉम आखिर है क्या? सेंटकॉम यानी अमेरिकी केंद्रीय कमान मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के कई हिस्सों में सक्रिय है। इसमें मिस्र, इजराइल, पाकिस्तान और कई अन्य देश इस ऑपरेशन एरिया में आते हैं। इसी क्षेत्र में हॉर्मुज़, स्वेज नहर और बाब अल मंडेब जैसे दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते भी मौजूद हैं। USS अब्राहम लिंकन 26 जनवरी को ही सेंटकॉम के इलाके में पहुंच चुका था। हालांकि सुरक्षा कारणों से अमेरिका ने अपने सैन्य अभ्यास की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की। फारस की खाड़ी में इस वक्त अमेरिका और ईरान दोनों अपनी सैन्य ताकत दिखाने में जुटे हैं। एक दूसरे को खुली और परोक्ष चेतावनियां दे रहे हैं। ईरानी ड्रोन का गिराया जाना सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं बल्कि एक बड़ा संकेत है कि हालात कितने नाजुक हो चुके हैं। बड़ा सवाल यही, क्या ये टकराव यही थम जाएगा या अरब सागर से उठी ये चिंगारी पूरे मिडिल ईस्ट की जंग की आग में झोंक देगी?
फिलहाल अमेरिका और ईरान दोनों एक दूसरे की हर चाल पर नजर बनाए हुए हैं और दुनिया सांसें रोक कर देख रही है अगला कदम क्या होगा। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपनी चरम पर है और इसी बीच अरब सागर में चीन की हलचल ने नई हलचल पैदा कर दी है। चीन का रिसर्च जहाज दायांग येहाओ अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन के आसपास सर्वे करता देखा गया और ये जहाज ईरान के तट से करीब 320 किलोमीटर दूर मौजूद था। आशंका जताई जा रही है कि चीन अमेरिकी सैन्य गतिविधियों पर नजर रख रहा है। उधर अमेरिका ने ईरान को हमले की धमकी दे दी। अब ऐसे में बड़ा सवाल यही है, क्या अरब सागर किसी बड़े टकराव का गवाह बनने वाला है? ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव अब सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रहा। ये टकराव अब वैश्विक शक्ल ले चुका है। एक तरफ अमेरिका और ईरान सीधे आमने सामने हैं, तो दूसरी तरफ रूस और चीन भी इस पूरे घटनाक्रम में सक्रिय भूमिका निभाते दिख रहे हैं। अरब सागर में चीन की मौजूदगी ने इस तनाव को और पेचीदा बना दिया है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के ठीक उसी दौर में चीन का एक रिसर्च जहाज अरब सागर में देखा गया। इस जहाज का नाम है दायांग येहाओ, जिसे ओशान नंबर 1 के नाम से भी जाना जाता है। और इस चीनी जहाज की मौजूदगी ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या चीन अमेरिका की सैन्य गतिविधियों पर नजर रख रहा है और क्या वो ईरान को गुप्त जानकारियां दे रहा है? शिप ट्रैकिंग डेटा के अनुसार चीन का ये रिसर्च जहाज 19 दिसंबर से भारत के पश्चिम में अरब सागर क्षेत्र में सर्वे कर रहा है। और खास बात यह है कि ये चीन का पहला आधुनिक समुद्री वैज्ञानिक रिसर्च जहाज है। इस जहाज में बेहद एडवांस तकनीक है। ये समुद्र की गहराई, समुद्र की सतह के नीचे की बनावट को रियल टाइम में मैप कर सकता है। यानी समंदर के भीतर आखिर क्या चल रहा है, इसकी पूरी तस्वीर ये जहाज तैयार कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये जहाज समंदर में होने वाली असामान्य आवाजों की निगरानी करने में भी सक्षम है। इसका मतलब स्पष्ट है, पनडुब्बियों की गतिविधियां, सैन्य मूवमेंट और अंडर वाटर ऑपरेशन सब पर नजर रखी जा सकती है। इसके अलावा इस जहाज में सैटेलाइट कम्युनिकेशन और वायरलेस इंटरनेट जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। यानी जो भी डेटा इकट्ठा किया जाए वो तुरंत बीजिंग तक पहुंच सकता है। अब सवाल उठता है कि ये चीनी जहाज ईरान के तट से कितना दूर है। ओपन सोर्सेज इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स के अनुसार ये जहाज उस समुद्री इलाके में काम कर रहा है जहां अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन भी मौजूद था।
हालांकि दोनों जहाजों के बीच सटीक दूरी साफ नहीं हो पाई, लेकिन इतना जरूर है कि ये चीनी रिसर्च जहाज अमेरिकी सैन्य गतिविधियों के काफी करीब देखा गया। जानकारी के अनुसार 27 जनवरी के बाद ये जहाज ईरान के तट से करीब 171 नॉटिकल मील यानी लगभग 320 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला गया। फिलहाल ये जहाज अरब सागर में भारत और पाकिस्तान के तटों के पास अभी भी सक्रिय है। अब इस पूरे घटनाक्रम को अगर अमेरिका ईरान तनाव के बड़े फ्रेम में देखे तो तस्वीर और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम और प्रदर्शनकारियों पर कड़ी कार्रवाई को लेकर खुली चिंता जताई। इतना ही नहीं, अमेरिका ने ईरान को हमले की धमकी भी दी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर यूएसएस अब्राहम लिंकन को दक्षिण चीन सागर से मिडिल ईस्ट भेजा गया। यानी अमेरिका ने खुलकर सैन्य दबाव बनाना शुरू कर दिया है। उधर ईरान भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में 2 दिन का लाइव फायर नौसैनिक अभ्यास करने की घोषणा की और ये कोई आम समुद्री रास्ता नहीं है। हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया का करीब 20% तेल सप्लाई होता है और अगर यहाँ पर जरा सा भी तनाव बढ़ा तो तेल की कीमतें, वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा असर पड़ेगा। चीन ने इस पूरे मामले में ऊपर से संतुलित रुख अपनाया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि चीन बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने का समर्थन करता है। सवाल यही है कि अगर चीन शांति चाहता है तो उसका अत्याधुनिक रिसर्च जहाज अमेरिकी सैन्य जहाजों के इतने करीब आखिर कर क्या रहा है। याद दिला दें कि चीन और ईरान ने साल 2016 में रणनीतिक साझेदारी समझौता किया था और इस समझौते में रक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी। यानी चीन और ईरान के रिश्ते सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक और सैन्य भी है। ऐसे में अरब सागर में चीनी जहाज की मौजूदगी महज वैज्ञानिक रिसर्च मानी जाए या इसके पीछे कोई और एजेंडा है? क्या चीन अमेरिकी सैन्य मूवमेंट का डेटा ईरान के साथ साझा कर रहा है? क्या ये भविष्य के किसी बड़े टकराव की तैयारी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका, ईरान, चीन और रूस के बीच ये शक्ति प्रदर्शन दुनिया को एक नई जंग की ओर ले जा रहा है? हालात बेहद पेचीदा हैं, सवाल बहुत सारे हैं और जवाब अभी धुंध में छिपे हुए हैं।